तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शाकिब खान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइल्स या फिर बवासीर के बारे में। YouTube पर ढेरों वीडियो आपने देखी होगी और साथ ही फेसबुक और कई सोशल मीडिया पे आपने ढेरों विज्ञापन भी देखे होंगे जो ये दावा करते हैं कि 3 से 4 दिन में जो बवासीर का मस्सा है वो सूख जाएगा और गिर जाएगा। आप ये दवा को लगा लीजिए, आपका बवासीर जो है 1 हफ्ते में पूरी जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और ये दावे अंदर से कितने खोखले हैं। अगर आपको पाइल्स है या फिर आप कोई डॉक्टर हो या चिकित्सक हो जो बवासीर का ट्रीटमेंट करते हो, तो दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए। अभी रिसेंटली YouTube के ऊपर एक वीडियो देखा कि इलायची का तेल ले लो, उसके अंदर काली मिर्च, टंकन या फिर बोरेक्स पाउडर मिला लो, उसको मसे के ऊपर लगा लो, जिसकी वजह से वो मसा जो है वो सूख करके वहां से गिर जाएगा। तो क्या इन दावों के अंदर इतनी सच्चाई है? हो सकता है कि आपने इसको प्रयोग करना तो चालू कर दिया, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो पहले तो कम थी, ये प्रयोग करने के बाद में आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है। मसे बाहर भी आने लगे हैं और बिल्कुल खून की पिचकारी सी भी निकलने लगी है। पहले बूंद बूंद खून आता था। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि इस पाइल्स का ट्रीटमेंट या बवासीर का इलाज कैसे करना है, हम इसको घर पे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो बवासीर है उसके कितने ग्रेड होते हैं और ये कैसे पता करें कि हमें किस ग्रेड का पाइल्स है और हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है। पता चला जो बवासीर है वो 3rd ग्रेड का है, लेकिन YouTube पे वीडियो देख लिया कि ये मसे पे लगाना है, मसा सूख जाएगा, और हम वो 3rd ग्रेड के अंदर भी ये मेजर वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स या फिर बवासीर क्यों होता है। तो पहला रीजन तो बवासीर का यह है कि लगातार कब्ज बने रहना, लेटरिन का या फिर मल का इतना गाढ़ा हो जाना कि जो मल द्वार की नसें हैं उसके ऊपर दबाव पड़ना और नसों के ऊपर भी बिल्कुल वो पूरी दबाव आना और नसों में एक अच्छे से सूजन आ जाना, जिसकी वजह से जो है पाइल्स के मास बन जाते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि पानी बिल्कुल कम पीना, पानी कम पीना तो जो मल है वो और गाढ़ा हो जाता है, जो और इसका रीजन बनेगा किसका, बवासीर का। तो ये एक तो रीजन होता है एक आपकी खान पान से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको बवासीर होता है। दूसरा ये है कि आप फाइबर बिल्कुल कम ले रहे हैं, और उसके बाद में बहुत ज्यादा देर तक के बैठे रहना, और बैठे रहने के साथ साथ एक ही जगह कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, लंबे सिटिंग वाले को पाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे चल करके हो सकती है। ये इसका एक रीजन होता है खाने के साथ साथ। अब मान लो उसको खाने के अलावा भी और क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे उसका मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है, मोटापा होने की वजह से जो नीचे की तरफ है वो प्रेशर आता है। गर्भावस्था में भी होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर भी बच्चेदानी से फिर उसको वहां पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से उसको पाइल्स की प्रॉब्लम या बवासीर वहां पर हो सकती है। अब हम समझते हैं कि जो बवासीर है उसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो बवासीर का ट्रीटमेंट करने से पहले हमको यह देखना पड़ता है कि बवासीर का ग्रेड कौन सा है। ये 4 ग्रेड का होता है, ग्रेड 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो हमको पहले हमारा ग्रेड पता करना पड़ता है कि ग्रेड कौन सा, या फिर पेशेंट का ग्रेड पता करना होता है, उसके बाद में ही फिर हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ग्रेड पता करने के लिए हमको क्या है कि उसके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, उनको देखना पड़ता है और फिर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रेड 1st का पाइल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हल्की सी जलन होती है, खुजली होती है, असहजता भी महसूस होती है, और उसके बाद में हल्का सा ब्लड भी मल द्वार से आ सकता है। यह बिल्कुल एकदम शुरुआती अवस्था होती है बवासीर की। जो 1st ग्रेड का आपका बवासीर होता है उसमें क्या होता है कि जो मसे हैं वो अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस कंडीशन को आप कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल शुरुआती लक्षण अगर दिखे बवासीर के तो ये 1st ग्रेड का पाइल्स है। इसके अंदर जो भी है, रात को सोने से पहले जो इसबगोल होता है, इसबगोल की भूसी जिसको कहते हैं, वो पानी के साथ में आपको रात को लेना है। आप लैक्टुलोज क्रीमाफिन साइरप भी ले सकते हैं,
और एक टैबलेट है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। स्पेशली टैबलेट है कॉन्स्टिफ्लेक्स, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। रात को एक लेने से सुबह पूरा पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है और कब्ज भी नहीं रहती है। तो इसबगोल, क्रेमाफिन और कॉन्स्टिफ्लेक्स, ये हमको इनमें से कुछ लेना है। आपको इसबगोल तो लेना है और क्रेमाफिन और कॉन्स्टिफ्लेक्स में से कोई एक चीज। इससे क्या होता है कि कब्ज नहीं बनी रहती है। फिर आपको क्या लेना है कि सीड्स बाथ, जो पानी के अंदर बैठते हैं 10 से 15 मिनट, जिसमें हम वार्म वाटर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी, आप उसमें भी बैठ सकते हैं, कब्ज से आप बच सकते हैं। और जो है फाइबर रिच आप खाना ले और बिल्कुल हल्का, जिसमें कोई ज्यादा तेल मसाले या फिर मिर्च ना हो। तो जो फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है वो मोस्टली तो इन चीजों से ही ठीक हो जाता है। अब आपको जो रात का समय है उसमें हम अगर लगाने के लिए बात करें तो एनोवेट होता है, ये ऑइंटमेंट है, पाइलेक्स है, या फिर जीरो पाइल, नो पाइल, ये वो ऑइंटमेंट्स है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। देखो, किसी नुस्खे पे नहीं जाना है कि इसको तेल में मिला लो, ये पीस लो, वो लगा लो, ये बीमारी को बढ़ाने वाली चीज है। ये कोई भी होगा जो आपको बता देगा गांव में, उसको फॉलो नहीं करना है। तो फर्स्ट ग्रेड का अगर पाइल्स है आपको तो ये चीज आप देखें, अगर ये चीजें आप में दिख रही है तो आपको फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है और वो ट्रीटमेंट आपको लेना है जो अभी मैंने आपको बता दिया। अब अगर किसी को सेकेंड ग्रेड का पाइल्स है तो उसको कैसे पहचानना है और उस सेकेंड ग्रेड के बवासीर का इलाज कैसे करना है। मान लीजिए आप मल त्यागने के लिए गए हैं, तो उस टाइम पे मसे हैं जो बाहर आ गए हैं मल त्याग करते वक्त, लेटरिंग करते वक्त, और उसके बाद में वो ऑटोमेटिक अंदर चले गए, आपको कोई बाहर से प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, वो ऑटोमेटिक अंदर चले गए और ब्लड भी जो है या खून है वो भी हल्का सा आ रहा है। तो ये मोस्टली किसमें होता है, जो सेकेंड ग्रेड का पाइल्स होता है वो कंडीशन आपको ऐसी देखने को मिलती है। सेकेंड ग्रेड के पाइल्स में भी आपको कब्ज को सुधारना है, ये भी बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, इसमें भी आपको सर्जरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या करना है आपको कि पहले तो आपको जो है कब्ज से बचना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। उस कंडीशंस में आपको क्या करना है कि जो क्रेमाफिन होती है, लैक्टुलोज साइरप्स होती है, वो रात को ले आप। इसबगोल हो गया, कॉन्स्टिफ्लेक्स भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और उसके बाद में जो हमने वार्म सीड्स बात की बैठने की पानी में, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो सेकेंड ग्रेड का पाइल्स है इसमें आपको ये करना है कि जो टेबलेट आती है डेफ्लॉन 500 mg, ये डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, ये नसों की सूजन को कम करती है उस जगह से। अब क्या है कि टेबलेट लेना है, साथ में आपको जो हिमालय की पाइलेक्स आती है वो शुरू करना है, पाइलेक्स ऑइंटमेंट। और उसके साथ में ही जलन या फिर दर्द के लिए आप इसके अंदर एनोवेट होता है वो भी ले सकते हैं, और आप जो है प्रोक्टोसिडाइल भी ले सकते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट की बात की, ये ग्रेड सेकंड था जो भी मोस्टली बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। तो जैसा ग्रेड है उसके हिसाब से आपको इलाज करना है। अब हम बात करते हैं ग्रेड थर्ड की। जो ग्रेड थर्ड का पाइल्स होता है वहां से बिल्कुल एकदम भयावह स्थिति शुरू हो जाती है। ग्रेड थर्ड के पाइल्स में क्या होता है कि लेटरिंग करते वक्त मसे बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर नहीं जाते, उसको आपको हाथ से पुश करके उनको अंदर करना पड़ता है। ग्रेड थर्ड का जो बवासीर होता है उसमें इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो आप अगर चाहे कि मेडिसिन से ठीक हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ हद तक के आपको मेडिसिन से आराम लग सकता है, जैसे अगर मान लो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो जैसे इथेम्जाइलेट ये भी पेशेंट को दे सकते हैं, सुनारिन या फिर पोसेक्स, जो कि उसको इससे रिलीफ, थोड़ा सा रिलीफ इसको ब्लीडिंग से मिलेगा। और इस कंडीशंस के अंदर डेफ्लॉन 500 mg भी पेशेंट्स को चलाते हैं सूजन को कम करने के लिए। अब आप जब तक के सर्जरी नहीं करवा रहे हैं तब तक के आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं या पेशेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सर्जरी करवाना पड़ रही है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक आपको कौन सी टेक्निक चुनना है, तो जो ओपीडी लेवल के ऊपर हो जाती है 15 से 20 मिनट में, उसको हम कहते हैं रबर बैंड लाइगेशन। उसमें क्या है कि जो बवासीर का जो मसा होता है उसके एंड पे आपको पाइल्स का जो मांस है वहां पर आपको रबर लगा दिया जाता है मशीन से, जिससे कि वहां पे ब्लड का फ्लो रुक जाता है और मसा जो है 10 से 12 दिन के अंदर पूरी तरह से सूख करके गिर जाता है। फिर उसके बाद में वही पेशेंट को जो है रूटीन एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो।
इतना करने के बाद में और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। अगर रबर बैंड लाइगेशन नहीं है तो जैसे IRC होता है, इंफ्रारेड कोगुलेशन, जिसके अंदर मसे को जो है कट किया जाता है। उसके बाद में फिर क्रायोथेरेपी होती है जो मोस्टली बहुत जगह चलती है, जिसमें पेशेंट को ठंडी गैस से मसे को बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाता है और वहां से सोख करके गिर जाता है ब्लड का फ्लो बंद होने से। और कुछ केसेस में जो है प्रोसीजर शार्ट सूत्र भी इसके अंदर किया जा सकता है। एक क्लिनिक है संपूर्ण पाइल्स केयर क्लिनिक, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। तो मैं इसका इसीलिए बता रहा हूं कि यहां पर बहुत ही कम मिनिमम पैसों में यहां पर आपको इसका जितने भी प्रोसीजर है वो सब मिल जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हेमरोइडेक्टोमी भी की जाती है, पाइल्स के मांस को डायरेक्टली कट किया जाता है टॉपिकल एनेस्थेसिया दे करके। अब हम बात करते हैं 4th ग्रेड के बवासीर की। ये कैसा होता है और इसके अंदर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात तो जो 4th ग्रेड का पाइल्स होता है उसके अंदर ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, ब्लड भी, अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो खून बहुत ज्यादा बहने लगता है, दर्द भी बहुत ज्यादा हो जाता है, सूजन भी। और जब मसे बाहर आते हैं तो वो मसे बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे, आप पुश भी करोगे तो अंदर नहीं जाते हैं। तो जो 4th ग्रेड के पाइल्स की जो कंडीशन है उसकी पहचान ये है जो आपको मैंने बताई है। तो आप इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसका सिर्फ एकमात्र ही संभव इलाज है जो है सर्जरी, जिसके अंदर हेमरोइडेक्टोमी, जिसमें जो पाइल्स का मांस है उसको काट करके पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। सबसे इफेक्टिव इसके अंदर जो है वो शार सूत्र, जो किसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इसके अंदर इफेक्टिव होती है। और साथ के अंदर इसमें स्टेपलर प्रोसीजर्स भी किया जाता है। और 4th ग्रेड के पाइल्स को हटाने के लिए एक और प्रोसीजर होता है जिसमें जो है दर्द बाद में बहुत कम होता है और एक दिन में पेशेंट की छुट्टी भी हो जाती है, जिसमें कि लेजर प्रोसीजर आता है जो आपको बहुत सी सिटीज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको ये सारे ग्रेड्स को देखना है और इन ग्रेड्स के आधार पे हम उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपको वो सजेस्ट करना है। ये नहीं है कि गांव में जाकर के कोई इंजेक्शन लगवा लो या फिर काली मिर्च इलायची का तेल टंकण को मिला करके उसका पेस्ट बना करके लगा लो तो मसा सूख कर गिर जाएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है, ये जो है बीमारी को बढ़ाने वाली चीजें होती है। अब आप अगर किसी भी इस आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप सही से इलाज लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर नीचे कंसल्ट के लिए आपको नंबर दे रखा है, आप वहां पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आपके विवेक के ऊपर आप फैसला करें। और आपको मैंने मेडिसिन भी बता दी है और इलाज के लिए आपको जो सबसे सस्ती जगह है आपको वो भी मैंने बता दी है। ऐसी ही रोज जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।